प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको कान्हा और कुमार की रोचक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन मैं देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लग के इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचो, जो श्री कृष्ण 7 कोस
लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम लीजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अब हम आपको एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कान्हा को बांसुरी किसने दी? द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौर में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हो तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे यह सोचकर परेशान होने लगी कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और हमेशा उनके साथ रहे। तभी महादेव शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दगीची की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दगीची वही महान ऋषि है जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, सारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। महादेव शिवजी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिव जी श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसी ही रोचक कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।